गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए मेरा अपना चैनल बीजू श्रीवास्तव फिजिक्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे माप में त्रुटि यानी एरर इन मेजरमेंट। त्रुटि क्या होती है कि जब भौतिक राज को हम मापते हैं तो भौतिक राज को मापने के लिए हम मापक यंत्रों का प्रयोग करते हैं और मापक यंत्रों में कहीं न कहीं एरर जरूर होती है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी पर कोई भी वस्तु आदर्श नहीं है, कहीं न कहीं एरर, कुछ न कुछ एरर जरूर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई भौतिक राशि है और उसको मापक यंत्रों से मापते हैं तो उसकी जो वास्तविक मान है और हमने प्रेक्षित मान जो निकाला वह दोनों में अंतर आ गया, तो उस अंतर को ही हम बोलते हैं एरर। इसे एरर को हम बोल सकते हैं अनिश्चितता। ध्यान समझिएगा, अगर किसी भौतिक राशि का हम मान निकाले प्रेक्षण के द्वारा और वास्तविक मान से अलग आया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मान निश्चित नहीं आया, उसको हम बोलते हैं अनिश्चितता। यानी त्रुटि का एक दूसरा नाम होता है अनिश्चितता। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि त्रुटि क्या है। और त्रुटि को हम यह भी कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि में दो प्रकार की होती है, एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि और एक होती है यादृच्छिक त्रुटि यानी सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा होता है रैंडम एरर। तो जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला है वह है निरपेक्ष त्रुटि। पहला जो आपका है वह है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और इसको हम गणितीय रूप में लिखते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, और ये होता है आपका प्रेक्षित मान। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं पूर्ण रूप से माइनस नहीं लिखा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से जो अधिक हो उसी को पहले लिखा जाता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये कि ये जो निरपेक्ष त्रुटि आती है वह धनात्मक आती है। क्या आती है? धनात्मक आती है। आगे चल के इसको हम लोग माड में कर देते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ भी इसको प्लस के रूप में निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में जो मान अधिक आता है उसको पहले लिख के हम माइनस कर लेते हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, माना कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a है तथा हम भिन्न भिन्न प्रेक्षणों द्वारा उसका जो प्रेक्षित मान निकाले वह मान लीजिए a1, a2, a3 डॉट डॉट an है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? ठीक है, ध्यान समझिएगा, आप लोग अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या है? a है, और हमने भिन्न भिन्न प्रेक्षणों के द्वारा उसका जो मान निकाला, पहला a1 फिर a2 फिर a3 डॉट डॉट an तक, यानी हमने कई प्रेक्षण किया, n प्रेक्षण किया। तो उस दशा में जो निरपेक्ष त्रुटि होती डेल a1, ध्यान दीजिएगा, डेल a1 बराबर a माइनस a1, डेल a2 a माइनस a2, डेल a3 a माइनस a3 डॉट डॉट डेल an बराबर a माइनस an। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों निरपेक्ष त्रुटि। कहाँ तक हम निकाल दिया? n तक। अब इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है वास्तविक मान जो है सपोज डेट 9.8 है। गुरुत्व और g का मान, वास्तविक मान मान लीजिए सपोज डेट हमने कितना दिया, g का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आपने प्रेक्षण के द्वारा जो वैल्यू निकाला वह मान लीजिए g डैश सपोज डेट है, कितना निकाला आपने? 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहा जाए इसका निरपेक्ष त्रुटि बताइए, इसका निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा? तो देखिए
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमने वास्तविक मान जो है कितना है जी, उसको हम लोग क्या मानते हैं ए, ठीक है। और जो प्रेक्षित मान उसको हम लोग क्या मानते हैं A1। मान लीजिए हमने पहला प्रेक्षण किया और मान कितना निकाल लिया इसका A1। अब दूसरा प्रेक्षण किया, मान लीजिए ये आ गया 9.6 आ गया, आपने तीसरा निकाला 9 पॉइंट क्या आ गया 7 आ गया, तो उसका जो निरपेक्ष त्रुटि होगा कितना होगा, तो निरपेक्ष त्रुटि डेल A1 अगर पहला निकालते हैं तो डेल A1 बराबर A माइनस A1, यानी ए की वैल्यू कितना 9.8 माइनस A1 की वैल्यू कितना निकाला आपने 9.7, तो 0.1, ये आपका क्या आ गया निरपेक्ष त्रुटि। ऐसे हम निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर। एक बार सुनेंगे क्या है ये, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के हम अंतर को ही बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। क्या बच्चों, इसी में आता है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या औसत, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट, LUTE एब्सोल्यूट एरर, ये होता है। देखिए माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, तो हम लोग जो इसके पहले निरपेक्ष त्रुटि निकाले थे A1 डेल A1 डेल A2 डेल A3 डेल AN, उसी का यदि हम माध्य या औसत निकाल लें तो वही कहलाती है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। और इसको हम लिखते हैं डेल A बार। देखिए डेल A बार और माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं डेल A बार, और ये होती है डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डॉट डॉट डेल AN अपॉन N, ये होती है माध्य या औसत। कहेंगे सर इसको ये माड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पहले ही बोला इसकी जो वैल्यू होती है हम धनात्मक वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। हम जो भी निरपेक्ष त्रुटि का मान लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, धनात्मक रूप में। अगर मान लीजिए ऋणात्मक रूप में आया है तो उसको माड लगा के क्या कर देंगे, धनात्मक कर देंगे, तो हो जाएगा डेल A1 माड में प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल AN माड में अपमान क्या हो जाएगा N, ये क्या है तो माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आती है, इसके बाद आपका है सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष, इसका जो दूसरा है सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। देखिए इसको बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं इसको। तो सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, इसके पहले हम लोग क्या निकाले थे माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि जो हम लोग डेल A बार निकाले थे, उस डेल A बार में यदि भौतिक राशि के वास्तविक मान से हम भाग कर दें तो मालूम हो जाती है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि या रिलेटिव एरर। समझ में आ गया रिलेटिव एरर क्या है, तो जो माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि होती है उस माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि में यदि उस भौतिक राशि के वास्तविक मान से हम भाग कर दें तो निकल जाती है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। ऐसा लिखते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर, तो क्या बोले हम, तो माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल A बार अपान इसके वास्तविक में क्या है A है। ये बार सुनिए कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसका जो तीसरा है, इसका जो तीसरा है वह है परसेंटेज एरर। इसका जो तीसरा है वह है प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। देखिए परसेंटेज एरर
तो जो हमने भिन्नात्मक त्रुटि निकाला अगर उसी को प्रतिशत में बदल दें तो हो जाती है परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि। तो हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि प्रतिशत त्रुटि बराबर, इसके बदले क्या निकाले हैं, भिन्नात्मक त्रुटि क्या निकाला हम लोग, डेल ए बार अपॉन ए इंटू क्या कर दीजिए 100, ये आपका क्या निकल गया प्रतिशत त्रुटि। यानी भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में बदल देना ही प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर है। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों एरर समझ में आ गया। हम लोग पहला क्या पढ़े, निरपेक्ष त्रुटि यानी किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के अंतर को हम बोलते हैं उसका निरपेक्ष त्रुटि। फिर हम लोग क्या पढ़े, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। उस निरपेक्ष त्रुटि का जो मान था अगर उसका हम माध्य निकालना है तो हमको निकल जाती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फिर हम लोग क्या पढ़े, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। तो सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि होती है कि उस माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि को यदि उस भौतिक राशि के वास्तविक मान से हम भाग कर दें तो निकल जाती है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। और हम लोग लास्ट में क्या पढ़े, परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि। उस भिन्नात्मक त्रुटि को यदि हम प्रतिशत में बदल दें यानी डेल ए बार अपान ए इंटू 100 कर दें तो निकल जाएगा परसेंटेज एरर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।